देखिएगा, तो कल इसमें आपको खाली समानांतर चतुर्भुज के बारे में बताए थे कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख है ना, दो सम्मुख भुजाएं का है ना युग में क्या हो, आपस में समानांतर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो जो चतुर्भुज होगा है ना, चतुर्भुज के अगर दोनों युग्म कहता है दोनों सम्मुख युग्म, तो सम्मुख युग्म ये होगा। ठीक है, यानी ये दोनों का युग्म आपस में समानांतर होगा और ये दोनों आपस में समानांतर होगी, यानी ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा आपस में अगर समानांतर है तो वो कौन चतुर्भुज कहलाएगा, समानांतर चतुर्भुज। इसके साथ कहता है कि यह समानांतर चतुर्भुज जो होता है ना, इसका विकर्ण जो होता है ना, इसका विकर्ण जो है ना, जब दोनों को है ना, ये इसका विकर्ण जो है कहता है दोनों त्रिभुज दो जो त्रिभुज बन रही है, यह दोनों त्रिभुज क्या ऐसा त्रिभुज होगा, सर्वांगसम त्रिभुज होगा, सर्वांगसम है ना। कैसा त्रिभुज का निर्माण करता है, सर्वांगसम त्रिभुज का निर्माण करता है। ठीक है, इसका विकर्ण कोई भी विकर्ण काटिएगा, ये भी विकर्ण लीजिएगा तो भी दो त्रिभुज जो बनेगी वह त्रिभुज का कैसा त्रिभुज होगा, सर्वांगसम त्रिभुज होगा। ठीक है, उसके साथ साथ कहता है कि यह समानांतर चतुर्भुज के अगर दोनों विकर्ण को खींचा जाए तो है ना, दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे के जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु समद्विभाजक कहलाता है। कैसा कहलाता है, हाँ, जैसे कि यह समद्विभाजक मतलब कि यह समद्विभाजक मतलब ये भी समकोण पर काटेगी, ये भी समकोण पर काटेगी और ये भी समकोण पर, ये भी समकोण पर, ये सभी समकोण पर क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, इसके बाद हम बताए थे कि समानांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला दिए थे कि समानांतर चतुर्भुज का है ना क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कौची, आधार गुना ऊंचाई होता है। कैसे होता है जी, आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, या बोले थे कि अगर किसी समानांतर चतुर्भुज है ना, अगर कोई समानांतर चतुर्भुज का आधार और त्रिभुज का आधार, किसका आधार, समानांतर चतुर्भुज का आधार है ना, और त्रिभुज का आधार दोनों का अगर आधार सेम हो यानी उभयनिष्ठ हो है ना, उभयनिष्ठ हो तो कहता है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहता है 2 गुना किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। किसका क्षेत्रफल हो जाता है, 2 गुना त्रिभुज। यानी कि अगर इसका समानांतर चतुर्भुज का आधार देखो त्रिभुजों का आधार कौची है, दोनों एक है, यानी समानांतर चतुर्भुज के लिए आधार यही है और त्रिभुज के लिए आधार भी यही है, तो कहता है कि 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला हम लगा देते हैं तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला के बराबर क्या हो जाएगी, दोनों हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल और आधार गुना ऊंचाई है ना, दोनों का मान क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम पहले आज जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज क्वेश्चन कैसे रहता है। तो कहता है एक समानांतर चतुर्भुज का आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो कहता है क्षेत्रफल क्या करें, ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, हल, उसके बाद क्या देंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। यहाँ कंट्रैक्शन में सबसे पहले फिगर पढ़ लीजिएगा कि समानांतर चतुर्भुज का फिगर किस तरह से पढ़ाएगा, तो ऐसे पढ़ लेंगे। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का पढ़ लेंगे है ना, एक भुजा कितना है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगी 15 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 12 सेंटीमीटर, ये भी कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल निकाल सबसे पहले लिखेंगे कि है ना, नाम दे दीजिए ए बी सी और डी, तो लिखेंगे दिया है समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कौन सी दिले है, यहाँ लिख दीजिएगा कि ये है ना, ये भुजा कुछ है, आधार है, तो लिखेंगे आपका आधार जो है, आधार बराबर कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, अब है ना आधार गुना ऊंचाई, क्या कहता है, आधार गुना ऊंचाई, लेकिन इसमें ऊंचाई है दिले आपको कहाँ, कितना है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ लिखिएगा फार्मूला से है ना, बाय द फार्मूला लिखेगा समांतर चतुर्भुज का कौची क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे कौची आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई, ये जो 12 सेंटीमीटर है ना, ये नहीं होगा, 12 सेंटीमीटर यह दिया हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की
ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो गया कौन चीज है ना, आधार है 15 सेंटीमीटर और गुना 12 सेंटीमीटर। इसको गुना कीजिएगा तो गुना करने पर कितना आता है, हो जाएगा आपको होगा, गुना कर दीजिए यहाँ पर 180। कितना 180, 15 दूनी का 30 हो जाएगा है ना, 15 का 180 हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर के स्क्वायर बता दीजिए। करना हो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 देखिएगा किस तरह से आपको देगा बनाने के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक समानांतर चतुर्भुज की, एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं की लंबाई 51 सेंटीमीटर एवं 37 सेंटीमीटर है, और इसका एक विकर्ण दिया हुआ है, एक विकर्ण कह रहा है 20 सेंटीमीटर है। तो कहता है तो क्षेत्रफल क्या करें, ज्ञात करें। देखिएगा जब ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, तो इसमें दिया हुआ है कि एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं का मतलब होता है कि है ना, कि जिस चतुर्भुज के कहता है कि चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं है ना किसको कहते हैं, तो कहता है कि जी है ना कि दो भुजाएं का अगर कोई एक बिंदु है ना, कोई एक बिंदु से दो भुजाएं निकल रही है, जैसे ये बिंदु है, इसका एक भुजा इधर जा रहा है और एक भुजा इधर जा रहा है, तो ये दोनों भुजा एक दूसरे क्या होगी, आसन्न होगी। क्या होगी, आसन्न, है ना। तो यानी कि ये भुजा क्या हो जाएगी, आसन्न भुजा होगी। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कोई समानांतर चतुर्भुज है जिसका आसन्न भुजाएं दिया हुआ है। तो आसन्न भुजाएं का मतलब देखिएगा यहाँ, देखिएगा आसन्न भुजाएं का मतलब बोले कि है ना दोनों भुजाएं का क्या हो, एक ही बिंदु हो, है ना, एक ही कटान बिंदु हो। तो देखिए इसका कटान बिंदु यहाँ, इसका कटान बिंदु, यानी दोनों भुजा जो है एक बिंदु पे मिल रहा है, अर्थात ए और ये दोनों आसन्न भुजा होगा। अर्थात कह रहा है कि है ना ए का दिया हुआ 51 सेंटीमीटर और दूसरा का दिया है कितना, बताइए ये दोनों आसन्न भुजा कहलाएगी, आसन्न भुजा कहलाएगा ना जी, क्योंकि ये दोनों का बिंदु क्या है, दोनों एक बिंदु पर दोनों भुजा मिल रही है कि नहीं। तो बोले कि जो जिसे है ना बिंदु पर है ना दो भुजाएं मिलती है वो आपस में क्या कहलाती है, आसन्न कहलाती है। क्या कहलाती है, आसन्न। तत्कारा दो आसन्न भुजा दिया हुआ है ना, आसन्न भुजा की लंबाई पहला भुजा का 51 और इसका दिया हुआ है 37, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगी बुआ, 51, तो ये हो जाएगा कितना, 37 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। चलिए इसमें कह रहा है कि इसमें विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, तो ये विकर्ण लेते हैं, कोई विकर्ण लेते हैं। ये विकर्ण की लंबाई कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है कि, है ना, कि तो कहता है कि इसका क्या करें? क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, सबसे पहले क्या करेंगे कि इससे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा कीजिए कि दोनों का, देखिए ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। तो ऐसे दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका, है ना, पहला तरीका है कि सबसे पहले इसमें से क्या करें, है ना, क्षेत्रफल नहीं, सबसे पहले इसमें से आपका दूसरा विकर्ण निकाल के ऊंचाई निकाल लीजिए, है ना। चाहे ऊंचाई निकाल करके, है ना, निकाल सकते हैं, या दूसरा क्या कर सकते हैं कि देखिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, कहता है इसको ये दोनों के जोड़ देंगे तब पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। तो उस तरीका से बना सकते हैं। तो देखिए बनाते हैं। कैसे देखिए बनता है, लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज ABCD में कहता है कि इसका आसन्न भुजाएं, मतलब कि आसन्न भुजाएं की लंबाई, तो पहली भुजा आसन्न भुजा कौन होगा, यहाँ दे दो ABC और D। तो लिखेंगे AB बराबर आपको दिले कितना, 51 सेंटीमीटर, और दिले है कितना, AD बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 37 सेंटीमीटर। ये दोनों आपस में क्या है, आसन्न भुजाएं हैं। और कह रहा है विकर्ण, यहाँ लिख दिया कुछ विकर्ण, विकर्ण कौन है, BD, है ना। BD कितना दिले है, 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखो, हम सबसे पहले जो त्रिभुज ABD, तो लिखू यहाँ, लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABD में, ABD में। अब बताओ ABD में हुआ, है ना, यहाँ देखो ABD में, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि A बराबर कितना, तो A बराबर इसके सामने A है ना, 20 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ से लिखते हैं A बराबर 20 सेंटीमीटर, है ना। B बराबर कौन देगा, तो B के सामने देखो ये B है, B के सामने कितना होगा, 37 सेंटीमीटर, है ना। C का देखिए मान, तो C, हाँ सॉरी D का, किसका, तो D का मान, तो D का मान नहीं, तो D यहाँ C ना देगा, तो D का मान यहाँ से D का मान था, C का मान निकालें, तो D का मान कितना है, 51 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हीरोइन के क्षेत्रफल से फार्मूला से बोले थे, इसमें देखिए ना आधार पता है ना ऊंचाई, तीनों के भुजा तीनों अलग अलग है ना जी। कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर विषम त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कौन सा फार्मूला लगाइएगा, हीरोन, किसका, हाँ हीरोन का फार्मूला लगाएंगे। किसका फार्मूला लगाएंगे, हीरोन का। तो यहाँ हीरोन का फार्मूला से निकालेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या खोजता है, एस क्या है, अर्ध परिमिति है, क्या है जी, अर्ध परिमिति है, किसका, त्रिभुज का, किसका, त्रिभुज। तो लिखिएगा अर्ध परिमिति का फार्मूला होता है A + B + C / 2। तो A का मान 20 प्लस कितना 37 प्लस कितना 51 2, जोड़ दो सबके, तो 8 हो गया, 5 3 8 8 है, 2 10, 108/2 काट तो कितना बार में, 54 बार में, यानी कि 54 सेंटीमीटर किसका आया, अर्ध परिमिति है, क्या आया, अर्ध। यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABD का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, हाँ। तो ABD का क्षेत्रफल निकालिए, तो ABD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हीरोन के क्षेत्रफल लिख देंगे, है ना। तो लिखेंगे S, फार्मूला होता है S × S - A × S - B × S - C। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं हम, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम इसलिए निकाल रहे हैं कि अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो कहता है कि अगर किसी, हम बोले भी ना कि किसी समानांतर चतुर्भुज का आधार, है ना, त्रिभुज के आधार दोनों का आधार क्या हो, सेम हो, बराबर हो, तो हम लिखते हैं 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर, तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम ही जानते हैं, इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लिखिएगा √S, है ना, S का मान कितना है, 54, लिखेंगे 54 - A का मान 20, फिर लिखेंगे 54 - A का मान, B का मान 37, और 54 माइनस कितना होगा, 51, ठीक है। √54 का 54 छोड़ देंगे,
गुना 30 बताइए इसमें घटेगा तो कितना बचेगा 30 कि 34 34 है ना, गुना फिर इसमें से घटाएंगे तो 14 होगा 7 है ना, ये बचेगा 4 में से एक 17 बचेगा, गुना इसमें बचेगा कितना 3। इसको तोड़ेंगे। तोड़िएगा इस टूट जाएगा है ना, कितना में तोड़े दो। 9 छक्का 54, 9 छक्का 3 गुना 27 54 3 गुना 7 ना ना 9 गुना 6 और 6 को तोड़ दीजिए तो 2 गुना 3 तो 3 दूनी 6 6 9 छक्का 54 54 टूट गया ना जी, गुना दो 17 दूनी 34 2 गुना 17 ठीक है, 2 गुना 17 गुना पहले 17 है तीन के 3 के तीन। 3। सबसे पहले देखिए जो मिलेगा 2 को उसको बाहर कीजिए तो 9 में से 2 को निकलेगा कौन कौन तीन। 3 गुना 3 तो 3 गुना 3 2 गुना है जी, तो एगो बाहर 3 निकला, फिर देखिए 1 1 2 1 निकलेगा बाहर है ना, 2 देखिए निकलेगा 17 ठीक है, उसके बाद देखिए 17 2 है है। तो 17 को बाहर निकल गया ठीक है। अब गुना करिए 3 तिया 9 9 दूनी 18 है ना, तो सीधे गुना कीजिए 17 दूनी 34 तिया है ना, 34 नमक कितना हो जाएगा तो 34 गुना 9 कीजिएगा है ना, कितना आएगा तो 9 छक्का 54 306 9 छक्का 54 है ना, 9 चौ 36 सॉरी 9 चौ 36 और 9 के 27 है ना 27 33 ये सेंटीमीटर के स्क्वायर, यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 306 सेंटीमीटर आया। अब इसी चलते लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ देखिएगा यहाँ लिखेगा कि समानांतर चतुर्भुज का क्या जी क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक है। चलिए तो लिखिए 2 गुना त्रिभुज, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 306 सेंटीमीटर 306 सेंटीमीटर के स्क्वायर, अर्थात 3 6 दूनी को 12 2 में 1 612 सेंटीमीटर है ना, 3 दूनी को 6 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा किसका समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल।